जय हिंद दोस्तों, वो बोध स्टडी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने हिंदी के सर्वनाम चैप्टर का सर्वनाम चैप्टर की एक क्लास एक पार्ट करवा चुका हूँ। उसके बाद बचता है हमारा वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। और नंबर 2 है हमारा जो करवाना है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और तीसरा जो है वह है साथियों, वह है पुरुष संबंध निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने जो बताया था आपको वह सबसे पहले निश्चयवाचक सर्वनाम को बता दिया। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कह देते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कह देते हैं। और उसके बाद हमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बता दिया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। और उसके बाद साथियों हमने कराया था प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। उम्मीद करता हूँ ये तीनों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ये तीन, निश्चय, अनिश्चय और प्रश्नवाचक। और मैंने आपको सर्वनाम की पिछली वीडियो में बताया था सर्वनाम के मूल शब्दों की संख्या कितनी है। कितनी संख्या बताई थी मूल संख्या? वह है हमारी 11। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप पर वह मूल संख्या आ गई होगी और उसके साथ उनकी विभक्ति भी आ गई होगी। अब बात करते हैं आज बात करते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम सबसे पहले। उसके बाद बात करेंगे हम आपका निजवाचक सर्वनाम और सबसे एंड में पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को। पुरुषवाचक सर्वनाम को। तो बात करते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम पर। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है हमारा? क्या होता है? तो बात करते हैं, वह है जो शब्द शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों का संबंध बताए। जो शब्द शब्दों, शब्दांशों का संबंध बताए। जो शब्दों और शब्दांशों का संबंध बताए। जैसे कि मैं बात करता हूँ, यह है मैं कोई संबंध में मैंने मूल सर्वनाम कितने बताए थे? जो और सो। तो इनसे ही हम कुछ पहले एग्जाम्पलों को समझते हैं और उसके बाद इसके जो वाक्य बनेंगे उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो और सो से। तो जैसे कि कहने लगूँ मैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो साथियों ये जो है ये दूसरे मतलब इससे संबंध जोड़ रहा है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूसरा कोई है जो करेगा सो भरेगा। जो और सो भरेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और एक और दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तेते पाँव पसारिए, तेते पाँव पसारिए, जेते लंबी सौर। तेते पाँव पसारिए, जेते लंबी सौर। तो इसमें भी साथियों संबंध एक दूसरे जुड़ रहा है, तेते और जेते से। अब उसके बाद बात करते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। साथियों समझ में आया? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं साथियों। तो जो और सो हो गया, उससे जो विभक्ति बनती है वह भी हमारी संबंधवाचक सर्वनाम में आती हैं। जैसे जेते पाँव पसारी, तेते पाँव पसारी, जेते पाँव
लंबी सौर, ऐसे ही हम कह देते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो साथियों और उसके बाद जो बचता है वह होता है हमारा संबंधवाचक कारक। संबंध कारक जो होता है, संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे और नानी, ने। तो साथियों अभी कारक आपने पढ़ा नहीं है, अगली कुछ चैप्टर बाद हम कारक को भी अच्छी तरह से समझाएंगे। तो लेकिन थोड़ा बहुत आप पर आता भी होगा, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध का, की के अधिकरण में पेपर संबोधन, हे, रे, हो, रे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों थोड़ी बहुत आप पर कक्षा 5-4 में आपने कर्ता कारक चिन्ह पढ़े होंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है उसमें हम संबंध कारक के जो हमारी विभक्ति हैं उनके भी इसमें संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि कहने लगूँ मैं सबसे पहले संबंध विभक्ति जो है हमारी, संबंध विभक्ति ये कह दो, संबंध कारक जो है, संबंध कारक में हमारी क्या आता है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ना, नी, ने। तो साथियों इनसे जो भी वाक्य बनेगा वह हमारा संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं हम कुछ वाक्यों को लेकर, इसको स्पष्ट तरह से समझेंगे। तो बात करते हैं साथियों सबसे पहला मैं कुछ कहने लगूँ, यह खुशी की गुड़िया है, जिससे संबंध दर्शाए। एग्जाम्पल जो होता है उदाहरण, उसमें जो संबंध दर्शाए, यह खुशी की गुड़िया है, यह खुशी की गुड़िया है। तो साथियों इसमें किससे संबंध दर्शा रहा है, किससे संबंध दर्शाया जा रहा है, की से। तो मैंने बताया संबंध कारक के जो भी विभक्तियां होती हैं वह सभी विभक्तियां हमारी संबंधवाचक सर्वनाम में आती हैं। किसमें आती है, संबंधवाचक सर्वनाम में। जैसे तो की विभक्ति आ गई, की विभक्ति किसमें हमारी, संबंध कारक में। तो यह किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम का। उम्मीद करता हूँ साथियों यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं ले लूँ कुछ और, वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है। अब मेरे प्यारे साथियों जो वीडियो अच्छी तरह से देख रहे होंगे, मैंने लिखा है वह मेरी पुस्तक है। तो साथियों उनको अगर जो भी अच्छी तरह से वीडियो देख रहा होगा उसको पता होगा ये जो है ये उदाहरण जो है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम में भी आएगा और हमारा आएगा ये निश्चयवाचक सर्वनाम में भी। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, संबंधवाचक में भी आएगा और निश्चयवाचक में भी आएगा। अब हमें क्वेश्चन में अब अगर हमारा पेपर में आ जाए ये सवाल तो हमें क्या करना है उसके लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले साथियों जब भी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन को देगा जिसमें कि हमारा जैसे दो बन रहे हैं, जैसे संबंधवाचक बन रहा है और हमारा बन रहा है जो निश्चयवाचक, तो उसमें डैश करके दे देगा साथियों, डैश करके पूछेगा कि वह पूछना असल में क्या चाह रहा है। तो इसमें लिखा है वह मेरी, री के नीचे है ये, री के नीचे डैश कर दिया है, तो क्या पूछना चाह रहा है, वह पूछना चाह रहा है संबंधवाचक सर्वनाम को, वह मेरी पुस्तक है। साथियों अगर उसको पूछना होगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम है तो वह सबसे पहले डैश पूरे पर करेगा, और दूसरी बात वह ऑप्शन जो होगा संबंधवाचक सर्वनाम को नहीं देगा अगर उसे निश्चयवाचक पूछना है। और अगर निश्चयवाचक पूछना है, निश्चयवाचक नहीं पूछना, संबंधवाचक पूछना है, तो वो ऑप्शन देगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम का। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये चीज़ भी समझ में आई होगी आपके। उसके बाद बात करते हैं वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। तो साथियों आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। एक और ऑप्शन ले लेते हैं, एक और, वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। साथियों इसमें भी संबंधवाचक सर्वनाम आ जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अब उसके बाद बात करते हैं साथियों, यह काम हमने किया। कुछ ने के ऊपर भी ले लेते हैं, हमने रे से भी ले लिया है, आपका की से भी ले लिया है, अब ने के ऊपर ले लेते हैं, यह काम हमने किया। एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो मैं बोल रहा हूँ, यह काम हमने किया। तो इसमें जो हमारा होगा वह भी सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम, यह काम हमने किया। साथियों उसको जो भी कुछ पूछना होगा उसके नीचे डैश देगा सबसे पहले, तो जैसे यह काम हमने किया, इसमें हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम।
अब उसके बाद साथियों बात करते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा वह है निजवाचक सर्वनाम। उम्मीद करता हूँ साथियों संबंधवाचक सर्वनाम आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर थोड़ा बहुत डाउट भी रह रहा है तो वह हमें कमेंट में बता सकते हैं, वीडियो पीछे करके आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम पर। निजवाचक सर्वनाम इसमें साथियों क्या क्या होगा। सबसे पहले वह कहेगा स्वतः ही कर लूँगा, कुछ कार्य होगा उसको स्वतः ही कर लूँगा। अपने आप भी आ सकता है इसमें, अपने आप, इसमें स्वयं भी आ जाएगा, स्वयं। और साथियों इसमें क्या आ सकता है, स्वतः ही आ गया, अपने आप आ गया, स्वयं। खुद भी कह सकते हैं हम, खुद आदि का बोध कराएगा, आदि का बोध कराएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि ये हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने कहा मेरी माता, हमारा एक वाक्य है, मेरी माता अपने आप खाना बना लेती हैं, मेरी माताजी अपने आप खाना बना लेती हैं। साथियों अब हमसे पूछना चाह रहा है कि इसमें कौन सा सर्वनाम आ जाएगा, तो अपने आप, अपने आप क्या किस में आता है साथियों, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता चुका हूँ, तो वह आ जाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम में, निजवाचक सर्वनाम में। और साथियों हम कुछ और वाक्य लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए। तो मैं कहने लगूँ, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। तो साथियों उसमें पूछना चाह रहा है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो स्वयं आ गया, खुद आ जाए, अपने आप आ जाए, स्वतः आ जाए, तो वह हमारे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। मैं कुछ देर पहले ही आपको बता चुका हूँ कौन सा सर्वनाम हो जाएगा इसमें हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। उम्मीद करता हूँ साथियों समझ में आया होगा। अब उसके बाद और कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वह होगा मैं खुद आ जाऊँगी। कौन सा एग्जाम्पल है, मैं खुद आ जाऊँगी, आ जाऊँगी, मैं खुद आ जाऊँगी। तो साथियों इसमें क्या है, खुद किस में आता है, वह आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम में। तो ये भी साथियों निजवाचक सर्वनाम का एक बेहतरीन उदाहरण है। और उसके बाद एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, तो मैं कहने लगूँ, मैं स्वयं पिताजी को मना लूँगी, मैं स्वयं पिताजी को मना लूँगी। मैं स्वयं पिताजी को मना लूँगी या मना लूँगा। तो साथियों इसमें भी आप कमेंट में बताएं इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करते चलें। क्लास को कैसी लगी आपको क्लास, ज़रूर अपना रिव्यू दें। और साथियों हमारा जो बचा है अभी, वह बचा है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको हम अगली वीडियो में उसको देखेंगे। और उसके साथ ही हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि आपका थोड़ा रिवीजन हो सके साथियों। लेकिन मैं आपको पुरुषवाचक सर्वनाम में कुछ चीज़ें बता देता हूँ और उसके बाद हम अपनी वीडियो का अंत करेंगे, हम अपनी वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। तो साथियों बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा लास्ट जो है 6 नंबर, वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उसके बाद साथियों हम बात करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में हमारा कौन कौन सा हो जाएगा। जैसे मैं कहने लगूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है उसमें सबसे पहले हमारा उत्तम पुरुष आता है, उत्तम पुरुष। उसके बाद होता है हमारा मध्यम पुरुष,
मध्यम पुरुष, और उसके बाद आता है हमारा अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। साथियों उत्तम पुरुष जिसको हम प्रथम पुरुष कह देते हैं, मध्यम पुरुष, और उसके बाद आता है हमारा अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो साथियों मैं कहने लगूँ उत्तम पुरुष जो होगा हमारा वह होगा हमारा वक्ता, वक्ता। उसके बाद साथियों वक्ता हो जाएगा, और वक्ता को हम कह देंगे कहने वाला, कहने वाला, कहने वाला कौन होगा हमारा उत्तम पुरुष हो जाएगा। अब साथियों आपको लग रहा होगा कहने वाला आखिर क्या है और वक्ता क्या है, तो उसको भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। अब उसके बाद ये जो होता है ये होता है हमारा श्रोता, श्रोता जिसको हम कह देते हैं सुनने वाला, सुनने वाला। और साथियों अन्य पुरुष जो होता है यह होता है जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो। वक्ता जो होगा वह कहने वाला होगा साथियों, और श्रोता जो होगा वह सुनने वाला होगा, और जो हमारा अन्य पुरुष होता है जिसके बारे में बात हो वह होता है हमारा अन्य पुरुष। तो उम्मीद करता हूँ साथियों यहाँ तक समझ में आया हो, उम्मीद करता हूँ। लेकिन साथियों इसमें एक और चीज़ है, उत्तम पुरुष में आएगा हमारा मैं, हम, मैं, हम प्लस इनकी कारक विभक्ति, कारक विभक्ति, विभक्ति साथियों। और उसके बाद जो आता है हमारा, उसके बाद आता है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में कौन कौन से आ जाएंगे, तू, तुम या आप, तू तुम या आप प्लस इनकी कारक विभक्ति, कारक विभक्ति। उसके बाद साथियों बात करते हैं अन्य पुरुष में क्या आ जाएगा। अन्य पुरुष में आ जाएगा हमारा, अन्य पुरुष में आएगा यह वह, ये भी, यह वह, ये भी प्लस इनकी कारक विभक्तियाँ, कारक विभक्तियाँ। तो उम्मीद करता हूँ साथियों यहाँ तक चीज़ समझ में आएंगे। कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर आप कमेंट करके बताएं, रिव्यू अपना ज़रूर दें कि क्लास आपको कैसी लग रही है यहाँ तक। और साथियों बाकी जो बचा है हमारा पुरुषवाचक और इनको समझाने की चीज़ मैं आपको अगली वीडियो में, अगली क्लास में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि हम इनको कैसे और किस हिसाब से प्रयोग करते हैं। तो यहीं तक वीडियो को हम समाप्ति को ले जाते हैं। तो जय हिंद, जय भारत साथियों, ख्याल रखें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, धन्यवाद।